ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर नहीं झुकाया था। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मलहना के साथ हुआ था। मलहना की 2 छोटी बहनें भी थीं, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के 2 वीर सेना नायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इस विवाह से महारानी मलहना इतनी खुश हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहसरपुरवा में एवं तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में 2 अलग अलग भव्य महल बनवा दिए। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मलहना की कोख से राजकुमार ब्रह्मकुमार का जन्म हुआ। ब्रह्मकुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राजपुरोहित के घर ढेबा नामक बालक का जन्म हुआ। ढेबा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आलाखंड में विपत्ति का साथी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। ढेबा के बारे में अलहत यानी आला गाने वाले आज भी ये गाते हैं, विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना, विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना। विपत्ति के मित्र ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं हैं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमा कर लड़ता था। क्या पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा टेक लड़े मलखान, यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसरपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडोगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। इस आक्रमण ने एक नए समीकरण को जन्म। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। आज भी अलहत उल्लेख करते हैं कि टंगी खुपड़िया है बरगद पर बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतिया की बेला में रोबे लेई अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ। कहते हैं यही दिन जन्म हुआ ऊदल का, धरती धसी 2.5 हाथ। यानी जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ उस दिन धरती ऊदल के भार से 2.5 हाथ यानी 2.5 हाथ धस गई। लेकिन ऊदल की माता देवलदे खुश न थी। मत दो इसे मेरी गोद में, कुल नाशक है ये। देवलदे, एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मलहना, तो पेट में आने के 3 महीने बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष? ये तो नियति है। जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ नीचे धस गई, वो कुलनाशक नहीं तो और क्या है? कहो ना। देवलदे, तुम कटु हो गई हो। तुमसे बहस का ये उचित समय नहीं है। मलहना, जब आप समझ ही चुकी हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने का कष्ट करें। हाँ, बिल्कुल। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात याद रखना देवलदे,
आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा ये धर्म की माता है मालंदे जो उदल को दियो बचाए। धर्म की माता है मालंदे जो ऊदल को लिए बचाए। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते 5 बालक अपनी किशोरावस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा, ये 5 इस आयु में भी बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं है। और ऊदल की तलवार और युद्ध कौशल का तो क्या कहना। वाह! कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, किंतु ऊदल तो एक साधारण सिपाही है। वो कब से तलवार बांधने लगा? माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे ऊदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राज दरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर ऊदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर बास गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए। यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि यह बात ऊदल के कानों तक ना पहुंचे, लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच ऊदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं ऊदल। आओ भांजे ऊदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज। अभी तो आप प्रिय ऊदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय ऊदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच ऊदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। ऊदल के मुंह से यह बात सुनकर देवलते डर गईं। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन ऊदल टस से मस ना हुआ। तब देवलदे को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके, कहवा ऊदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे, तब कह दई है तो कह मार। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती।
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था, लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी। तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे? देवलदे ऊदल के तर्कों को काट न सकी। तभी उसने ऊदल को मलहना के पास ले जाने की सोची। मलहना ऊदल की धर्म माता थी। देवलदे को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात ऊदल अवश्य सुनेगा। क्या कहा मलहना ने ऊदल? मलहना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर पड़ी। मलहना को सारी घटनाओं की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बैठाया। फिर उसने ऊदल की ओर देखा। हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना। मलहना ने ऊदल को धर्म युद्ध के पाठ पढ़ाए। वे ऊदल से बोली कि बेटा, हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक, बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ ना उठाना, युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना, और भागते हुए सैनिक को तो कभी भी मत मारना, कभी भी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर ऊदल राजा परमाल से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडोगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से ऊदल को अवगत करा दिया। ऊदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडोगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है। कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है ऊदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है।